यह SH93 था और इसको NH 122 में तब्दील कर दिए। आप तो कुर्ता के फेर में गंजियों गायब कर दिए साहब। अगर SH रहता तो रोड बना हुआ रहता। आपने अगर घोषणा की तो 8 साल में आपने क्या किया साहब? इस सड़क के लिए कई बार आंदोलन हो चुका। माननीय सांसद से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा झूठी आश्वासन देके, जो कि 20 जनवरी 2020 को 1 सप्ताह तक आमरण अनशन चला था, उसमें झूठी आश्वासन देके अनशन तुड़वाया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट ABB और आज हम हैं समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर प्रखंड के मोहद्दीनगर बाजार में। मोहद्दीनगर बाजार जहां पर सामने आप देख सकते हैं SBI बैंक का शाखा है और सामने स्कूल है और यहां से 50 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसके बीच आप ये हजारों का भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ कोई और कुछ नहीं देख रहा है, बल्कि आज सुबह से यहाँ के सत्याग्रहियों के द्वारा इस गंदे पानी में सुबह से सत्याग्रह चलाया जा रहा है और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई लोग नहीं आए हैं। तो अभी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर पानी की क्या दशा है और पानी कब से लग रहा है। जी, आप लोग कितने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं? पानी तो बहुत जगह देश के अंदर लगा हुआ रहता है, फिर आप क्यों बैठने पर क्यों मजबूर हुए, क्या कारण है? जाकर पूछूंगा ना सांसद जी से या विधायक जी से। आपको समझना चाहिए यह SH93 था और इसको NH 122 में तब्दील कर दिए। आप तो कुर्ता के फेर में गंजियों गायब कर दिए साहब। अगर SH रहता तो रोड बना हुआ रहता। आपने अगर घोषणा की तो 8 साल में आपने क्या किया साहब? मतलब SH को NH बना दिया गया और उस NH का ये हाल है। 122B NH है ये और उसका ये हाल है। इस पर तो आप लोग कब से बैठे हुए हैं? देखिए, आपको बतला दें कि इससे पहले भी इस सड़क के लिए कई बार आंदोलन हो चुका। माननीय सांसद से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा झूठी आश्वासन देके, जो कि 20 जनवरी 2020 को 1 सप्ताह तक आमरण अनशन चला था, उसमें झूठी आश्वासन देके अनशन तुड़वाया गया। जब दंडवत यात्रा फिर 6 महीना बाद प्रारंभ हुआ सड़क निर्माण के लिए, उस समय गिरफ्तार करवाया गया, जेल में ठूसा गया, केस करवाया गया, लेकिन फिर भी मतलब सड़क का निर्माण नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत भगत। तो आप सुन रहे थे, ये सुजीत भगत हैं और सुजीत भगत के द्वारा ही 7 दिनों तक लगातार आमरण अनशन चलाया गया। दंडवत यात्रा में इनके साथियों के ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया इस 144 का हवाला देकर, कोरोना वायरस में भीड़ नहीं फैलाने के लेकर के। तो अभी हम दूसरे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप लोग कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग को निश्चित रूप से किसी ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे। ये सड़क की क्या हालात है? यहाँ पर पानी साल में कितने दिन यहाँ पर जमे रहती है? ये सर पानी ही रहती है, सड़क है कहाँ? आप बछवाड़ा से ले लीजिए, विद्यापति से ले लीजिए और महनार तक के बीच में सड़क पता ही नहीं चलता है। सड़क पर पानी है कि पानी पर सड़क है, इसका क्या कहना है पता ही नहीं चलता। आए दिन कोई ना कोई घटना घटता है, ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं घटना घटता है। आज हम लोग 10 बजे से यहाँ पर अंतिम, जब हम लोग से नहीं देखा गया, हमारा भाई किसी बहन की कलाई सुनी हो गई, किसी माँ की कोख खानी हो गई, उसके बाद हम लोगों ने ये सड़क पर आज बैठने का आंदोलन करने का काम किया। कोई शौक नहीं है हमारे साहब इस पर बैठे, हम लोग को कोई राजनीति करने का शौक नहीं है। सभी किसान की बेटा है, मजबूरी में आके यहाँ बैठे, चूंकि हमने खोया है, हमने अपने भाई को, हमने अपने चाचा को, हमने अपने परिवार को खोया है। इन लोगों को क्या पता, ये लोग तो बाहर से आए हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं संसद पे, AC के गाड़ी से आएंगे, AC से चल जाएंगे, शीशा बंद गाड़ी से आते हैं, शीशा बंद गाड़ी में चल जाते हैं। इनको पता नहीं है कि शीशा के बाहर धूल क्या होता है साहब। इन लोग को क्या है, विधायक और MP में कील ठोका जाएगा, अंतिम कील, और यहाँ से विदाई हो जाएगा। अंतिम कील होगा विधायक और सांसद का, और यहाँ से विदाई समारोह तय है। तो अभी आप सुन रहे थे कि इन लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटना आम बातें हो गई है। मोहद्दीनगर से लेकर के ये
बछवाड़ा से लेकर के और हाजीपुर के बीच तक सड़क दुर्घटना एक आम बात हो गई है। और पिछले दिन भी हमारे दुर्घटना होता है उतना दूर के बाद में। रुकिए आइए आप आइए अरे आप आइए ना। अगर मोहद्दी नगर चौक से लेकर के आप हनुमान नगर तक जाते हैं, 1 मिनट, मोहद्दी नगर मार्केट से लेकर के हनुमान नगर से जाते हैं तो किसी मोटरसाइकिल या रिक्शा वाला हो, जो अभी ई रिक्शा जो चल रहा है, रोज एक न एक दिन दुर्घटना होती रहती है। उसका कारण यही है। इस रोड पे मोटरसाइकिल चला के देखिए और उसका फोटो लीजिए, कितना इंच अंदर जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं कि नहीं है? मोहद्दी नगर इलाके में आपके सांसद हैं, विधायक हैं। सुनिए, आपका सांसद देश का गृह राज्य मंत्री है और उसके बाद आप लोग इतना बेछो हैं। देश का वोट नहीं दिए हैं? हमारे देश के, हमारे घर के सांसद गृह मंत्री है, घर के आदमी विधायक हैं, उससे क्या होगा? उनको नहीं दिख रहा है तो आप लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते? विरोध क्या करें? उनको दिखना चाहिए ये सब चीज कहने की बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में नहीं दिख रहा है, यही चीज में नहीं दिख रहा है। देखिए, कब ना आवाज उठाया गया है। लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना ही जो है सो आप लोकतंत्र की जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। लोकतंत्र में आप वोट दीजिए और अगर आवाज नहीं उठती तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कैसे होते? सुनिए ना, तो इतने दिनों में आप आज आवाज उठाए हैं। आज इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है, तो आवाज उठाने की जरूरत है। हम आपका आवाज ही उठाने के लिए आए हुए हैं, बस यही चीज। कुछ बोलिएगा? हाँ, बोलना। ये जो यहाँ पर बताइए, इतना जैसे आप इससे पहले जो बोले जो आप काहे नहीं बोलते हैं, तो जैसे सब आदमी जैसे देहाती भाषा में बोलता है, जैसे बोलिए देहाती भाषा में बोलता है, जो सब पढ़ल लिखल है ना मुंशी से दोस्ती, सब आदमी को वहाँ तक पहुँच रहता है, जो सब आदमी जाएगा। ये सब काम है आपको करना। ये सब बात जो आप आइएगा, ये देखिएगा आप इस रोड से चलते हैं कि ना, चाहे यहाँ से हाजीपुर तक के चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो ये सब बात तो आप भी उठा सकते हैं हाँ या ना? अरे भाई, आप वोट देते हैं तो ये आपका अधिकार नहीं है? सब आदमी को वहाँ तक सब लोग सबको पहुँचा है वहाँ तक। पहुँच है। सब आदमी पढ़े लिखा है। आपके यहाँ विधायक आया है वोट मांगने के लिए? हाँ, आया है। तब तो उस समय आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? अरे आप जैसे बोले जो कहते काहे नहीं है, कहते सब आदमी को वहाँ तक पहुँचेगा तब ना। आप सवाल समझिए पहले। आप वोट दिए हैं, आप उनसे सवाल कीजिए कि हमारा ये हालात क्यों है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसका पहुँच है और किसका नहीं है। विधायक सबका है, एक छोटा सा लड़का से लेकर के और एक बुजुर्ग जो मरने वाले हैं वहाँ में है। उसमें 50% आदमी को आवेदन लिखने नहीं आता होगा, तो आदमी क्या करेगा? आवेदन लिखने नहीं। देखिए, यहाँ कहना है कि क्षेत्र के जनता जिनके पास पढ़ने लिखने का है वो तो अपनी आवाज को बुलंद कर देते हैं, लेकिन जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। ये भाई साहब का जो है सो कहना है। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार साह। कुंदन कुमार साह, ये कुंदन कुमार साह थे। इनका कहना है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी आवाज को कैसे बुलंद करेंगे। अब दूसरे सत्याग्रही यहाँ पर हैं, राम मोहन राय। क्या नहीं मानना है? अब क्या माने, अब देख रहे हैं डेली तो एक्सीडेंट हो ही रहा है। अभी भी हम लोग के सामने में आया है, जैसे तैसे एगो फॉर्मेलिटी निभा के इधर धर दिया है, उधर बचले हैं। माने इतना निरंकुश हो गया है ये सत्ता शासन में बैठे बैठे ये सांसद विधायक और उनके अधिकारी, जो उनको दिख नहीं रहा है जो बगल में हत्ता है वहाँ पे रख के उधर चले गए, जबकि वहाँ से हम लोग बोले कि आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। हाँ, और हमारा ये काम किसके द्वारा करवाया जा रहा है? यह आंदोलन को समाप्त करने का, कमजोर करने का हमारे जो माननीय विधायक जी आए थे उनका एक बहुत बड़ी साजिश है। और फिर अपना मतलब मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात कर रहे हैं, 2-4 टेलर गिराएंगे और फिर बात खत्म। लेकिन अब आंदोलनकारी मारने वाला नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से नहीं गिराई जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। और आपको बता दे रहे हैं, उनको जो लग रहा है जो चूड़ा मीठा पर बार बार मोहद्दी नगर के जनता को ठग लेंगे, ये जो आंदोलन शुरू हुआ है ये सांसद विधायक का सत्ता के आखिरी कील साबित होगा। अब देखिएगा जिस प्रकार से मोहद्दी नगर उजियारपुर के जनता ने उनको वोट देकर सिर पर चढ़ाने का काम किया है। 2024 और 25 में बोरिया बिस्तर बांध के हाजीपुरा छपरा सोनपुर भेजने का काम यही मोहद्दी नगर उजियारपुर का जनता उनको करेगा। अब देख लीजिएगा, आज राम मोहन राय बोल रहा है आने वाला समय में पूरा मोहद्दी नगर
उजियारपुर के लोग इस बात को बोलेगा कि इतना निकम्मा सांसद विधायक इस मोहद्दीनगर के ये मोहद्दीनगर के धरती पर आकर यहाँ के भोली भाली जनता को छलने का काम किया, इसको अब बर्दाश्त। सांसद ही नहीं, आपका गिरिराज मंत्री भी है। अरे वही ना, मंत्री कौन बनाया? ये उजियारपुर का जनता बनाया, वो मोहद्दीनगर का जनता बनाया। लेकिन वो क्या किए? जीतेंगे यहाँ से, सर्विस देंगे हाजीपुरा सोनपुर को लोग को, यहाँ बेवकूफ बनाते हैं यहाँ के लोग को। 3 साल पहले जब माननीय सुजीत भैया हमारे अनशन पर बैठे थे, 7 दिनों 6 दिनों तक बैठे रहे, हम लोग भी उस समय साथ में थे। यही नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री 145 पेज का एक पूरा पेपर भेज दिया। ये झूठा निकम्मा सांसद चाहे राज्य मंत्री हो, इतना फ्रॉड लिस्टेड है कि एक भी बात इनका सही नहीं होता है। चाहे विधायक है, एक टेलर माटी ईटा गिरवा देंगे, 100 लोगों को फोन कर फेसबुक पर डलवा देंगे। बताइए, हम नहीं समझते थे जो वास्तव में हाजीपुर और छपरा और सोनपुर के लोग इतना छलिया होता है। लेकिन आज हम लोग के साथ साथ पूरे मोहद्दीनगर के विधानसभा और उजियारपुर के जनता को ये समझ में आ चुका है, और ये शुरुआत मोहद्दीनगर की पावन धरती से हुआ है। अभी तक आप लोग कितने घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं? 10 बजे से लगातार हम पूरे सुजीत भैया के साथ जितने भी हम लोग टीम के लोग हैं लगातार बैठे हुए हैं। कोई लोग अभी तक बातचीत के लिए आए हैं? बात करने के आएंगे, कुछ आए थे बाउंसर को लेकर, जैसे तामसी वाला बात कर रहे, ऐसे बात होता है? कौन आया था? कौन आया था? यहीं के विधायक आए थे। जब तक हमारे सुजीत भैया पर्यावरण से भी बोल दिए कि आप अगर हमको सेटिस्फाइड कर दिए, आपके बात से हम सेटिस्फाइड हो गए, तभी के अभी हम आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर आपको सेटिस्फाइड आप नहीं कर पाइएगा तो क्या आप हमारे साथ आंदोलन में बैठिएगा? मुकर गए और भाग गए। बात कराना तो आरओ को, रीजनल ऑफिसर को बुलाइए यहाँ। किससे बात करा रहे थे? जेई से। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि NH 122B के निर्माण कार्य के लिए वो बात करा रहे थे जूनियर इंजीनियर से। मतलब जूनियर इंजीनियर बनाएगा NH 122। कंपनी का था वो, जो इंजीनियर था वो कंपनी का इंजीनियर था, ना कि वो सरकार का इंजीनियर था। शासन प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई लोग आया है? नहीं, शासन प्रशासन कोई लोग नहीं आया, लेकिन हम लोग को कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ भी नहीं मिली है, ना ही कोई कठिनाई है। सहयोग ही है। मान लीजिए BDO साहब आए हुए हैं, CO साहब आए हुए हैं, सभी लोग का सहयोग है। BDO साहब से कुछ बातचीत हुई? नहीं, हम लोग की कोई बात नहीं। देखिए, ये BDO साहब की नहीं इसमें भूमिका है, न CO साहब की। लोकल प्रशासन की कोई भूमिका ही नहीं है इसमें। ये अपर लेवल की चीज है, ये सांसद महोदय का चीज है, विधायक जी के भी क्षमता से बाहर का चीज है। लिखित जो है वो केंद्र तक, मतलब ऊपर पदाधिकारी तक पहुंचा सकते नहीं है इस चीज को अति करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। वर्तमान में हम पंचायत समिति सदस्य हैं। अभी पंचायत समिति सदस्य हैं। हाँ। देखिए, ये है मुकेश कुमार चौहान और ये मोहद्दीनगर से पंचायत समिति के सदस्य भी हैं। तो अब जनप्रतिनिधियों का ये हाल बन गया है कि उनको नाली के पानी में, गंदे कीचड़ में उनको बैठने पर मजबूर हो रहा है। और ये इस देश को हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक, जनता के यानी जनता के चुने गए प्रतिनिधियों की जब बात अगर प्रतिनिधि नहीं मान रहा है, तभी तो इनको ये हालात बना हुआ है, ये लोग आकर के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है अभी, ये कितने देर से चल रहा है और इस निर्माण कार्य को कौन करवा रहा है? देखिए, इस पता भी नहीं है कौन कर रहा है। थूक फेंकने कहता है, थूक चटाने वाली बात हो गई, वो बात हो गई। ये क्या हो रहा है इसमें, सो बताइए ना, हो क्या रहा है? जाकर देखिए, इसमें और कचरा हो रहा है। तो अभी आप मुद्दा को कमजोर करने के लिए माननीय विधायक जी द्वारा यह झूठी दलील दी जा रही है। पूरा पता है कि विधायक जी द्वारा करवाया जा रहा है या सांसद जी द्वारा या प्रमुख साहब के द्वारा? नहीं, विधायक जी आए, उन्होंने बोला कि JCB लेके आए हैं, कंपनी के एक सुपरवाइजर को लेके आए थे, बता रहे थे कि जेई है, बोले कि वो बोला कि हम JCB लेके आए हैं, ईटा लेके आए हैं, वो 2 टेलर 4 टेलर ईटा गिरा दिया, हो गया, बात खत्म हो गया। बोला कि हम लोगों ने बोला कि अगर आप आश्वस्त कर दीजिएगा तो हम लोग आंदोलन तोड़ देंगे। कोई शौक नहीं है हमारी। 10 बजे से हम लोग जो बैठे हुए, 5 बज रहा है, गंदा पानी में जो हम लोग बैठे हुए, कोई शौक नहीं हमारी है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारा एक नुकसान होने से अगर पूरी जनता का काम होता है तो हम अपने आप को नुकसान करने के लिए हम लोग तैयार। अंतिम दम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जो है ना, हिंदुस्तान का ये 8वां अजूबा मानिए, इसको चाहे जो अपना मन है वो मानिए। पहला ऐसा रोड होगा NH 122B जिसके निर्माण कार्य तब शुरू होगा जिसका कोई शिलान्यास नहीं हो रहा है। शिलान्यास होता है देश में अक्सर कोई भी
सड़क बनता है तो उसका शिलान्यास कार्यक्रम होता है। यहाँ पर कोई शिलान्यास नहीं हुआ है। यहाँ पर 5 युवक आए और अपने गंदे पानी में आकर के बैठ गए तो इनको आश्वासन के बदले ईंटा और वो जेसीबी ला करके निर्माण कार्य को जो है सो करवाने का एक आश्वासन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी काम शुरू होता है तो जनप्रतिनिधि अपना जेब का पैसा नहीं लगाता है। तो जब जेब का पैसा नहीं लगाता है तो ये किस पैसे के तहत ये काम हो रहा है? अभी आप आइए ना इधर। अभी हम बात करेंगे। एक अन्य हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं और अविनाश पूर्व में एमएलसी स्थानीय निकाय से एमएलसी के प्रत्याशी रहे हैं अविनाश कुमार झा जी। क्या अभी तक तो कोई आया नहीं है और आप लोग बैठे हुए हैं और पानी गंदा है इसमें इसमें रुक जाइए। अभी तक आप लोग कितने देर रहेंगे? बीमार पड़ जाएंगे महाराज, मर जाइएगा, कोई लोग पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो इस पानी में अगर हम लोग मर भी जाएं तो इस बात का बिल्कुल गम नहीं है। अभी विधायक जी आए थे वही झूठा आश्वासन देने के लिए पुनः, और उनको सही जवाब दे के यहाँ से भिजाया गया। ठीक है, और हम जब तक वरीय पदाधिकारी का ठोस लिखित सबूत और सांसद जो पिछले कई सालों से ठग रहे हैं, 2017 में नितिन गडकरी जी बोल के गए हैं दलसिंह सराय में SNH के बारे में, ये 2022 है और इस रोड पे सब चलता है। हम तो कहते हैं कि जितना मृत्यु इस रोड के कारण हुआ उसका हत्या का केस नित्यानंद राय पर दर्ज किया जाए। नित्यानंद राय पर इस हत्या का केस दर्ज किया जाए, इस रोड के कारण जितनी मृत्यु हुई है और जो उनके सपोर्ट में है। इसलिए हम लोग तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं जितना उनको जोर लगाना लगाए ना भाई, चलवाए लाठी, जो करना है करे। निर्माण कार्य को शुरू करवा ये कई बार करवा चुके हैं। ये 2 टेलर ईंटा गिरवा देना है और उसके बाद फिर अपना प्रचार करवा लेना। ये तो विधायक का फंडा है यहाँ का। कुछ हुआ तो 2 टेलर ईंटा गिरवा के पूरा प्रचार करवा दिए। यहाँ के जनता आपके साथ है। ये देखिए सुबह से जनता साथ है, ये सुबह से है, सुबह से। और ये कोई भारे का भीड़ नहीं है, ये कोई भारे का भीड़ नहीं है, यहाँ की जनता की आवाज है और इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। इस बार मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार उनको ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा आप लोग इसी तरह से पानी में बैठे रहेंगे, चाहे आपकी जान चली जाए। जान जाने का कोई दिक्कत नहीं है। जान जाने के लिए तो सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से पानी में लगातार बैठे हुए हैं। एक जान जाने से अगर 1000 जान बचती है तो एक जान कुर्बान करने की। प्रति वर्ष इस सड़क में सैकड़ों लोगों की जान इसलिए चली जाती है कि सड़क में दुर्घटना आम हो गई है और इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे 5-6 लोगों की अगर जान चली भी जाए तो सैकड़ों लोगों को प्रति वर्ष जान बचाने के लिए हमने संघर्ष शुरू किया है और जब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा हम बैठने वाले नहीं हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। ये सुजीत भैया के द्वारा और मुकेश जी के द्वारा, अविनाश जी के द्वारा, राम मोहन जी के द्वारा हमें जानकारी मिली कि से NH 122B सड़क पर मोहद्दीनगर बाज़ार के स्टेट बैंक सामने में हम बैठे हुए हैं। तो हम आए, ये सड़क लगभग 2013 से ख़राब है, लेकिन जो संबंधित सांसद हैं आज तक कोई भी वर्क को लेते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत कम जागती है। यदि जनता आज जागी है तो आप देख लीजिए किस तरह से माटी भराना स्टार्ट कर दिया है। ये कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए, मतलब जो अपने जेब से, ये कंपनी के लोग अपने जेब से और कागज पर ही सड़क बन जाता है। लोहिया जी कहे थे कि सड़क सुनसान हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है। तो ये आवारा पानी को खत्म करने का इन लोगों ने जिम्मेवारी उठाया है, 5-6 लोगों ने, और आज देख रहे हैं कि सड़क कितना जागरूक है और जनता इनके साथ जो है सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इनके समर्थन में हैं। तो हम आप तमाम लोगों से फिर कहेंगे कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इस न्यूज़ को जितना संभव हो शेयर कीजिए।